हाय रिंकी। हाय। यार तेरा कल का एग्जाम कैसा गया? मेरा तो ठीक ठाक हुआ था, बस 2 क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई थी। वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिए थे। तेरे साथ भी ऐसा हुआ? मेरे भी यार 3 क्वेश्चन छूट गए, पता नहीं क्या होगा रिजल्ट का। वो छोड़, तुझे तो याद ही होगा मेरा बर्थडे आने वाला है 2 दिन बाद। तो आज एक काम करेंगे, आज शॉपिंग चलेंगे स्कूल के बाद। आज शॉपिंग के लिए? आज कैसे जा पाएंगे? आज तो स्कूल में है ना हम। कभी और चलते हैं शॉपिंग के लिए। देख, शॉपिंग तो हम आज ही जाएंगे क्योंकि 2 दिन बाद बर्थडे है और शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज ही चलेंगे। नहीं यार, आज जा नहीं सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? पैसों की कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, पैसों की दिक्कत मुझे क्या होगी? तेरे को पता है ना मेरी मम्मी मेरे को कितनी ज़्यादा पॉकेट मनी देती है। पैसों की दिक्कत तो मुझे आज तक नहीं हुई। वो क्या है ना, धूप, मुझे ना धूप से बहुत दिक्कत है यार। देखना कितने पसीने भी आ रहे हैं, तो धूप में मैं चल नहीं पाती बाहर, तो ये दिक्कत है। कभी और चलते हैं यार। बस इतनी सी बात। देख, एक काम करेंगे, हम लोग चल लेंगे कैब से ही जाएंगे, कैब से ही आएंगे। मॉल ही तो जाना है। कैब? इसमें भी पैसे लगेंगे। वो आज फिर भी नहीं जा सकते यार। अब क्या हो गया? वो मेरा मन नहीं हो रहा आज। मन कर रहा है आराम करूं। अभी कल एग्जाम खत्म हुए ना, तो आज मन कर रहा है आराम कर लूं। फिर कभी और चलते हैं। अभी तो 2 दिन है ना तेरे बर्थडे के लिए। क्या बात कर रही है? लड़कियों की तरह शॉपिंग का मन नहीं कर रहा? भाई, लड़कियां तो मरती हैं शॉपिंग पे जाने के लिए। तू एक बार चलेगी ना, तेरा सारा मूड फ्रेश हो जाएगा। चलेंगे, आज ही चलेंगे हम। चल, अब ब्रेक ओवर होने वाला है। छुट्टी के बाद ना मुझे तू गेट पे मिल लियो। हम चलेंगे आज ही, याद से। चल ठीक है, बाय, मिलते हैं। बाय। अबे यार, ये कृत्य तो पीछे ही पड़ गई है शॉपिंग के। अब इसको कैसे बताऊं कि मेरी मम्मी ना पॉकेट मनी के नाम पे मुझे बस 20 रुपए देती है। 10 रुपए ऑटो से आने के और 10 रुपए ऑटो से जाने के। यार, अगर ये साथ में जाएगी ना शॉपिंग करने, तो पक्का मॉल में जाएगी, और फिर मेरे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। आइडिया, एक काम करूंगी, छुट्टी के बाद ना पहले ही निकल जाऊंगी। ना ये मेरे को मिलेगी, ना बोलेगी कि शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ, ये बेस्ट है। थैंक गॉड, उससे पहले जल्दी से निकल के आ गई मैं छुट्टी के बाद। अगर वो बाहर वेट कर रही होती ना, तो पक्का मुझे शॉपिंग पे लेके चलती, और मेरे ना पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाता। फिर ना मुझे शॉपिंग करनी ही पड़ती, और उसको पता चल जाता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मम्मी पॉकेट मनी देती ही नहीं है मुझे। अब बच गई। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से निकल लेती हूँ यहाँ से, इससे पहले वो निकल के आ जाए। ये से छुप छुप के किससे आ रही है? ओए रिंकी। हाय। हाय वाय छोड़, तू मेरे से छुप के जा रही थी क्या घर? नहीं नहीं, छुप के क्यों जाऊंगी? मैं तो ऐसे ही निकल रही थी। वो मैं तो तुझे ही ढूंढ रही थी। तूने बोला था ना छुट्टी के बाद मिल रही हो, तो बस तुझे ही ढूंढ रही थी। अरे मैं तो कब से तेरा यहीं वेट कर रही थी, छुट्टी के बाद से बैठी हूँ यहाँ पे। अब तू आ गई ना, चल शॉपिंग चलते हैं अब। अच्छा सुन, मैं तुझे यही तो बताने वाली थी, इसलिए ढूंढ रही थी। यार, आज शॉपिंग पे जा नहीं पाएंगे। मन तो बहुत है मेरा शॉपिंग पे जाने का, पर क्या करूँ, जा ही नहीं पाएंगे आज। क्यों, अब क्या हो गया? तो मैं भूल गई यार। मैंने फिर स्कूल में चेक किया कि मैं तो वॉलेट लाना भूल गई। अब जब पर्स नहीं लेकर आई हूँ, तो फिर पैसे हैं नहीं, और पैसे हैं नहीं तो शॉपिंग पे कैसे जाएंगे? तो इसलिए ना आज पोस्टपोन करते हैं, किसी और दिन चलेंगे, है ना? तो शॉपिंग नहीं कर सकते आज, पर कुछ खाने पीने तो चल ही सकते हैं। थोड़े बहुत चिल्लर तो पड़े ही होंगे तेरे पास बैग में। हाँ, थोड़े बहुत क्या, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे रहते हैं। बट यही बात है ना, आज तो एक भी नहीं है यार। मैं सारे पैसे ना, चिल्लर भी अपने पर्स में रखती हूँ, और पर्स तो तुझे पता है मैं घर पे भूल के आ गई। और मुझे याद आ गया, मुझे ना घर पे काम भी है। मम्मी ने बोला था आज छुट्टी के बाद डायरेक्ट आ जाइयो, तो मैं आज ट्यूशन भी नहीं जाऊँगी, तो मुझे घर पे भी काम है। तो कभी और चलते हैं यार। अच्छा, वॉलेट भूल गई। चल कोई बात नहीं, आज तेरे को मैं ट्रीट दे देती हूँ। आज मेरी तरफ से ट्रीट तुझे, तेरी बहन की तरफ से, जो मर्जी खाइयो। एक काम करती हूँ, ट्रीट तो ले ही लेती हूँ। वैसे भी मम्मी बाहर का तो खाने नहीं देती, पैसे ही नहीं देती है। क्या बातें कर रही है खुद से? इसके साथ जाऊंगी तो कम से कम ट्रीट ही ले लूंगी। पर यार, अगर मैंने ट्रीट के लिए हाँ बोल दी, तो इसको ऐसा ना लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। देख, ट्रीट वाली तो कोई बात नहीं है। पता है क्या, मुझे घर पे काम है, मैंने तेरे को बताया था, तो इसलिए ना जा ही नहीं पाऊंगी। ये प्रॉब्लम है।
अरे सब पता है मुझे, तू ना बहाने बना रही है कि तेरे को घर पे काम है। तेरे को ना पैसे नहीं लेने मेरे से, इसलिए बोल रही है तू। एक काम करियो, कल अपना वॉलेट ले आइयो और मुझे ट्रीट बैग दे दियो, ठीक है? ट्रीट बैग यार कभी और ही करते हैं यार, पार्टी जरूरी नहीं है इतना, है ना? मुझे सब पता है, इसीलिए मना कर रही है तू। कल ले आइयो पैसे और मुझे ट्रीट दे दियो। अब एग्जाम खत्म हुए, थोड़े बहुत तो मजे करेंगे ही ना। चलते हैं, कुछ खाने, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चल, अरे चल ना। अबे यार उसने ट्रीट तो दे दी, लेकिन मेरे सर पे तो बोझ बांध दिया ना कि कल दोबारा से पार्टी करेंगे, शॉपिंग पे चलेंगे। उसको कैसे बताऊं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है शॉपिंग पे जाने के लिए। क्या करूं? एक काम करती हूँ, घर में ढूंढती हूँ। इतने पैसे तो निकल ही जाएंगे कि शॉपिंग करके आ जाऊं। हाँ, एक काम करती हूँ, हर जगह ढूंढती हूँ। सबसे पहले फ्रिज पे ढूंढती हूँ। हुए 10 रुपए तो मिल गए। मैंने ना मम्मी को रखते हुए देख लिया था फ्रिज के ऊपर पैसे। अब एक काम करती हूँ, रूम में ढूंढती हूँ, अलमारी में और हर जगह। इतने पैसे तो निकलेंगे ही कि मेरा काम हो जाए। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ₹5, इतना बड़ा पर्स और रखे हुए उसमें ₹5। चलो, मम्मी के रूम से मिल गए मुझे ₹25। अपने रूम में भी चेक करती हूँ। यार कहाँ से पैसों का इंतजाम करूँ? मम्मी के रूम में भी बस ये ₹25 मिले हैं। क्या करूँ? आइडिया, एक काम करती हूँ, मंदिर में से ले लेती हूँ। वैसे भी जो भगवान जी का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो भगवान जी का ही है। भगवान जी कौन सा यूज़ करते हैं? हाँ, मम्मी थोड़े बहुत पैसे तो भगवान जी को चढ़ाती है। ले लेती हूँ, भगवान थोड़ा बुरा मानेंगे, है ना भगवान जी? अबे यार, बस ₹5 चढ़ाती है मम्मी मंदिर पे भी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्या करूं? अब तो मेरे पास बस एक ही चारा बचा है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी प्यारी गुल्लक, मुझे इसे फोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यही है जो मेरी इज्जत को बचा सकती है अपनी फ्रेंड के सामने। इसमें इतने पैसे तो मैंने जोड़ ही रखे हैं कि आराम से शॉपिंग कर सकती हूँ। हाँ, मेरी गुल्लक। सॉरी, मुझे फोड़ना पड़ रहा है तुम्हें, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फोड़ना तो पड़ेगा ही। ₹50, लेकिन ये क्या, ये ₹50 तो फटे हुए हैं, यानी कि मेरी गुल्लक में बस ₹4 निकले हैं। हे भगवान, अब क्या करूंगी मैं? मेरे पास तो टोटल मिला के ₹30 भी नहीं हुए। कैसे उसको ट्रीट दूंगी, कैसे उसके लिए गिफ्ट लूंगी? वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक के आई हूँ और पैसे मेरे पास ₹30 हैं। क्या करूँ? रिंकी, तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं मांग लेती पैसे? एक काम कर रिंकी, तू चोरी कर ले। नहीं रिंकी, चोरी करना गलत बात है। तुम अपनी मम्मा से मांगोगी तो वो तुम्हें दे देंगी। तू चुप कर, ये सही बोल रही है, मम्मी दे सकती है पैसे। मम्मी से मांगती हूँ, अपनी लड़की को नहीं देंगी तो किसको देंगी पैसे?
थैंक यू। साथ भी कभी बहू थी। मम्मी क्या कर रही हो? हाँ बोल, क्या चाहिए? वो मम्मी चाहिए तो एक चीज चाहिए, पर प्रॉमिस करो मना नहीं करोगी। प्रॉमिस कुछ नहीं होता। मुझे काम बता, क्या है, क्या चाहिए तुझे? देना होगा दे दूंगी, वरना कुछ नहीं। पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? किस लिए? वो मेरी फ्रेंड नहीं है कृत्या, जो नाले वाली गली में रहती है, उसका बर्थडे है, तो उसके साथ ना मुझे शॉपिंग करने जाना है। और वो कह रही थी एग्जाम्स खत्म हुए ना तो पार्टी भी करनी है, तो इसलिए। पैसे है नहीं और पार्टी करनी है, हैं? उसका बर्थडे है तो शॉपिंग के लिए जाना है, और उसके लिए गिफ्ट भी ले लूंगी। गिफ्ट देना है? बेटा हम इतने अंबानी कब से हो गए कि दूसरों को गिफ्ट देते फिरें? हाँ, उसने भी तो मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, इतनी बड़ी घड़ी दी थी अपने रूम में जो लगा रखी है आपने, भूल गई वो दिन? हाँ तो उसने दी थी, हमने मांगी थोड़ी ना थी। और वैसे भी बेटा गिफ्ट लेते हैं, देते नहीं है। हाँ तो मुझे तो देना है, वो मेरी फ्रेंड है, और वैसे भी उसकी पार्टी में ना अलाउ ही नहीं है बिना गिफ्ट के जाना। उसने बोला गिफ्ट लेकर ही आना। तो मत जाइयो। किसने कहा पार्टी में जाने के लिए? कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जाना? मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं तो जाऊंगी। मम्मी प्लीज दे दो पैसे, प्लीज दे दो। एक बात बता मुझे, तेरे पैसे खत्म कहाँ होते हैं? हर महीने जो मैं तुझे ये पॉकेट मनी देती हूँ कहाँ जाती है? नहीं मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पता है आपको, उसकी मम्मी उसको 3000 रुपए पर महीने देती है पॉकेट मनी, और आप कितने देते हो मुझे? वो 20 रुपए, 10 रुपए ऑटो के जाने के, 10 रुपए ऑटो के आने के हैं। हाँ तो यही पॉकेट मनी मिलती है बच्चों को, और इतना ही है तो एक साइड से पैदल जाया कर। हाँ, पैदल जाया कर। महीने के 200 रुपए देती है, और उसमें भी बोलती है पैसे बच जाए। हाँ तो 200 रुपए कम है तेरे लिए? और वैसे भी तेरा खर्चा है क्या? तेरा सारा खर्चा तो हम उठाते हैं। मम्मी मुझे ना इस बार पॉकेट मनी ज्यादा चाहिए, मुझे नहीं मतलब, मुझे पैसे दे दो। एक काम कर तू, तुझे अगर पार्टी करनी है ना और शॉपिंग करनी है तो अपनी फ्रेंड से लोन ले ले। और वैसे भी हर मंथ मैं तुझे पॉकेट मनी तो देती हूँ, जब तू उसे वापस कर दियो। सही बोल रहे हो आप, अब फ्रेंड से ही लोन लेना पड़ेगा। वैसे भी मुझे आपसे तो कुछ उम्मीद थी नहीं, वो तो मैं ऐसी आ गई थी पूछने के लिए, क्या पता आपको तरस आ जाए अपनी बच्ची पे। पर आप ना एक नंबर की कंजूस मम्मी हो, कंजूस। मेरी फ्रेंड की मम्मी से कुछ सीखो, उसको 3000 रुपए देती है और उसको वो भी कम लगते हैं। जा रही हूँ मैं, अपनी फ्रेंड से ही लूंगी मैं उधार। चल निकल। एक काम करती हूँ, कृत्या के पास कॉल कर लेती हूँ, वही मुझे पैसे दे सकती है अब तो। ये रिंकी क्यों कॉल कर रही है? देखती हूँ क्या बोलेगी। हेलो। हेलो कृत्या। हाँ रिंकी। यार एक ना काम था तुझसे, थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई है। क्या काम? यार कल की शॉपिंग का प्लान मत कैंसिल करियो, कल चल रहे हैं ना हम शॉपिंग। अरे नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करेंगे? मैंने बोल दिया था ना कि चलेंगे शॉपिंग के लिए, तो जाएंगे शॉपिंग पे। वो ना उसी से रिगार्डिंग मुझे एक बात करनी थी। क्या बात? अब क्या हो गया? वो यार क्या है ना, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो अगर तेरे पास है तो मुझे दे सकती है क्या? तू तो इतनी लंबी लंबी फेंकती है कि तेरी मम्मी तुझे इतनी सारी पॉकेट मनी देती है, फिर की जरूरत पड़ गई तुझे मेरे से उधार लेने की। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसों की कमी मुझे कैसे हो सकती है? मुझे तो पैसों की कमी कभी हो ही नहीं सकती। तुझे पता है ना मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा पॉकेट मनी देती है मुझे, और मम्मी ना मेरी 10,000 रुपये पॉकेट मनी देती हैं। उसके बीच में भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मम्मी दे देती हैं। लेकिन इस बार ना मुझे ना मम्मी से पैसे लेने ही नहीं है। वो क्या है ना, मैं अपने किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रही हूँ, और वो 15,000 का आ रहा है। वो रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर नहीं होता, वही। तो तेरे पास है तो दे दे यार। 15,000 का गिफ्ट मेरे लिए ले रही है क्या? मम्मी पापा से क्यों नहीं मांग सकती? अरे मम्मी पापा होते ही इसलिए हैं, अब वो तुझे नहीं देंगे तो और किसको देंगे? मैं तो मम्मी पापा से ही मांग लेती हूँ। शर्म की क्या बात है इसमें? तेरे मम्मी पापा ही तो हैं, उनको बोल दे, वो दे देंगे तेरे को लोन पे। अरे नहीं नहीं, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। मेरी मम्मी तो मेरे पीछे पड़ गई यार, कह रही पैसे लेने पड़ेंगे बेटा, जो भी जरूरत है ना तू मुझसे बोल। मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी तुझे पैसे लेने ही पड़ेंगे, वरना तेरे पापा से शिकायत लगाऊंगी कि ये लड़की ना पैसे नहीं लेती है मुझसे। पर फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे मम्मी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मम्मी से 1 रुपया नहीं लेना। तो मैंने ना मम्मी को अपनी कसम दे दी कि मम्मी आपको मेरी कसम, अगर आपने मुझे पैसे दिए तो। ये बात है।
बाकी अगर तेरे पास नहीं होंगे तो फिर तो मम्मी से ही लूंगी। यार मैं तेरे को दे देती पैसे, पर तुझे तो पता ही है ना कि 2 दिन में मेरा बर्थडे है, तो मेरे को ना खुद के बर्थडे के लिए बहुत सारे काम है, वरना मैं तेरे को दे ही देती। तू एक काम कर, तू मम्मी से ही मांग ले अपने। अच्छा हाँ, कैसे भी करके ना पैसों का अरेंजमेंट कर ले, और प्लान कैंसिल मत करियो कल की शॉपिंग का। जो मर्जी करके चलना है, मुझे मेरी बर्थडे ड्रेस लेनी है और तुझे भी लेनी है। अबे यार, इसके पास भी पैसे नहीं है। चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैं तो बस एक बार पूछ रही थी, वरना पैसे की कमी थोड़ी ना है मुझे, मैं तो मम्मी से ले लूंगी। हाँ ठीक है, चल बाय बाय। हाँ चल ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ पक्का पक्का, कल चलेंगे शॉपिंग के लिए, कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। वैसे तो इतना फेंकती रहती है कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, कभी खत्म ही नहीं होते, इतनी पॉकेट मनी मिलती है। अब देखो 15,000 नहीं है। बाय। अबे यार, कहाँ फंस गई, ये झूठ बोल बोल के ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या झूठ बोल दिए। मम्मी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो मेरे पास एक ही चारा है जिससे मुझे पैसे मिल सकते हैं। क्या कर रही है तू? अच्छा सुन, मैं बताती हूँ तुझे। एक नींबू ले, आधा काट, उसके ऊपर हल्दी रख और फिर सिंदूर, और उसको ले जा चौराहे पे, और जैसे ही उसके ऊपर से गाड़ी गुजरेगी और जैसे ही वो नींबू एकदम निचुड़ जाएगा ना, तेरा पति तेरे बस में आ जाएगा। हाँ सही बोल रही हूँ मैं तो। हाँ और क्या। अच्छा चल, मैं तेरे को बाद में करती हूँ, हैं फिर तेरी सास को काबू में करने का बताऊंगी कैसे करेगी। हाँ हाँ चल ठीक है। हाँ बोल, क्या है? पैसे चाहिए मम्मी। पैसे की जरूरत है? अब क्या जरूरत है? और एक बात बता, तेरी वो अमीर फ्रेंड है जो, उसने दिए नहीं तुझे पैसे? नहीं दिए उसने, वो कह रही थी मेरा बर्थडे आ रहा है, अब मैं अपने बर्थडे पे खर्च ना करके तुझे पैसे दूं, इससे अच्छा तो तू अपनी मम्मी से मांग ले। और पता है आपको मैं कितनी बड़ी बड़ी फेंक के आई हूँ। मैं कह रही थी, मेरी मम्मी तो खुद मुझसे कह रही थी तू पैसे ले ले, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। पर उसे क्या पता, मेरी मम्मी तो एक नंबर की कंजूस है, कंजूस। तू तो बहुत उछल रही थी, और उछल ले, अपनी फ्रेंड से ले लूंगी। आप जैसे तो माँ बाप होने ही नहीं चाहिए, हैं? कोई किसी को नहीं देता, आखिर में माई काम आती है। तो दे दो ना पैसे मम्मी, प्लीज दे दो पैसे, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा दे दो ना प्लीज। जब मैं इतना कहती थी कि पॉकेट मनी बचा ले बचा ले बचा ले, तब तो बचानी नहीं। कभी जूस पीना है, कभी टिक्की खानी है। अब मम्मी दे दो ना, मेरे पास नहीं है पैसे। मम्मी दे दो प्लीज। नहीं मिलेंगे पैसे, नहीं है मेरे पास। जो दिए थे ना पिछले महीने, उसी में एडजस्ट कर। अबे यार, ये मम्मी तो रोने से भी नहीं डरती, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी क्या कर रही है? पैसे चाहिए। मेरा पैर छोड़, अरे टूट जाएगा। मैं आपका ना पैर ही नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे। अब देखो मम्मी, मेरा पैर छोड़, हाथ में लेगी क्या? मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अच्छा चल ठीक है, दे रही हूँ, ऊपर बैठ। लाओ मम्मी, दे दो पैसे जल्दी से। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो तुझे। चल ठीक है, देती हूँ मैं तुझे पैसे। एक काम कर, मैं क्या कह रही थी, आज मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। तो एक काम करते हैं, मैं पैर दबा देती हूँ। ना ना, पैर तो तूने बहुत दबा दिए बेटा, आज इतने ही बहुत हैं। तू बस ना क्या कर, थोड़े से बर्तन है बस 2-4, वो साफ कर दे। समझ गई मैं, ये आपने ना नया पैतरा सीखा है काम कराने का, है ना? पर मैं करूंगी, पूरे दिल जान से करूंगी काम, मैं करूंगी बर्तन साफ। फिर पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ हाँ पूरे मिलेंगे। जा जा। ठीक है, करती हूँ बर्तन साफ। दिल जान मत लगाइयो, हाथ घिसियो थोड़े से। अब जल्दी से बर्तन साफ कर लूंगी, फिर मम्मी मुझे पैसे दे देंगी। मम्मी बर्तन साफ हो गए, अब जल्दी से पैसे दे दो। हो गए?
हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से, एकदम क्लीन। मैं क्या सोच रही थी, मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, तूने खींच दिया ना अभी। देख घर कितना गंदा लग रहा है, थोड़ा सा झाड़ू मार देती, थोड़ा सा ही तो लगेगा। झाड़ू? पहले बर्तन साफ करने के लिए बोला, अब झाड़ू लगाने के लिए बोल रही हो। ऐसे तो आप सारा काम करा लोगी। बेटा अपने घर का काम करने में कैसी चोरी है? मैं लेती हूँ पैसे अपने घर का काम करने में, तू भी कर दे। और आज ही की तो बात है बस। मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी, अपनी मेहनत से कमाऊंगी पैसे। जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने। कोने में मार, कोने में। हाँ हाँ मम्मी, लगा रही हूँ। सोफे के नीचे से भी हटा के। लग गई मम्मी झाड़ू। बहुत थक गई हूँ। हमारा घर कितना बड़ा है मुझे तो आज पता चल रहा है। पूरे घर में झाड़ू लगा दी। अब जल्दी से पैसे दे दो मम्मी। बहुत थक गई होगी ना, पैसे भी चाहिए। मैं क्या कह रही थी, अब तूने झाड़ू तो देख कितना अच्छा मारा है ना। पोछा और मार देती तो देख फर्श एकदम चमक जाता। बिना पोछे के अच्छा थोड़ी लगता है। लगा दूंगी पोछा भी, पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसके। हाँ तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगी, मार दे तू पहले है। ठीक है, फिर मैं पोछा और लगा देती हूँ, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देना। ठीक है। हे भगवान, सही है। कोनों कोनों में मार, कोनों में। अरे मम्मी लगा तो रही हूँ। मेज के नीचे से। कुर्सी हटा के। अरे अच्छे से रगड़ के मार बेटा, फर्श पे मुंह दिखना चाहिए। हाँ हाँ मम्मी, अब खुद को भी घिस दूँ क्या? फोटो देख लेना। हाँ। मम्मी देखो, झाड़ू कर दिया, बर्तन साफ कर दिए, आपका पोछा लगा दिया। अब ना मुझे मेरी पॉकेट मनी दे दो, और नेक्स्ट मंथ से ना मैं ज़्यादा पॉकेट मनी लूँगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये इस पॉकेट मनी से ना मेरा काम नहीं चलता, वरना फिर आप ऐसे काम करा के पैसे दोगी मुझे। सारा कर दिया। देख थक गई होगी तू, है ना। बस एक आखिरी काम है, जाके ना एक गिलास पानी लिया। मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या थक गई? थक किस में गई? सारा काम तो मैंने किया, और पानी इनको पीना है। ला के देती हूँ ना, अभी पानी लाती हूँ। ये लो मम्मी पानी, पियो। बड़ी थकान होगी आज। अब देखो मम्मी, आपने पानी तो पी लिया है, अब मेरा हिसाब कर दो। हाँ मैं तो कब से कह रही हूँ, तो बता क्या हिसाब है तेरा। तो देखो मम्मी, मैंने बर्तन साफ किए, उसके हो गए 70 रुपये। पर अपने घर की बातचीत है तो एक काम करना, 50 दे देना, है ना। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, 100 रुपये हो गए, उसमें कम नहीं करूँगी, कमर दुखी थी। उसके बाद पोछे में थोड़े से ज़्यादा लगेंगे तो 150 रुपये। तो मम्मी टोटल करके ना 500 रुपये हो गए। 500 रुपये बस। अभी लाती हूँ। सही है। अब मम्मी 500 रुपये देंगी ना, एक काम करूँगी, 250 रुपये की तो ड्रेस ले लूँगी, 100 रुपये का उसका गिफ्ट ले लूँगी, और बाकी जितने भी पैसे बचे ना उनकी कर लेंगे पार्टी। अब मजा आएगा। मम्मी जल्दी ले आओ। मुझे लग रहा है मम्मी ज्यादा पैसे देंगी, खुश हो गई मेरे काम से। हाँ ये ले तेरे 25 रुपए। 25? मम्मी मैंने 25 नहीं 500 बोले थे, 500। पेड़ पे लगे हैं क्या पैसे कि यूं हिलाऊं और टूट के गिर जाएं सारे पैसे?
मम्मी आपने तो हद ही कर दी। अगर बाहर करने जाती ना इतना काम तो वो मुझे 200 रुपए तो दे ही देता। आपने तो ये 25 रुपए दिए हैं। अच्छा, तो पड़ोस वाले तुझे 200 रुपए दे देते हैं? बेटा जो मैं तुझे ठुसाती हूँ उसके पैसे कौन देगा? ला दे, तू दे मुझे। मम्मी दे दो ना, और पैसे एक्स्ट्रा दे दो थोड़े से। बकवास मत कर, इतने से काम के तुझे 500 रुपए दे दूं? मम्मी दे दो प्लीज। मेरे पास नहीं है पैसे, जा पड़ोसियों के पास ही रह ले, जाके जा जा उनसे ले ले जा। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे और पैसे चाहिए। इतना सारा काम भी करवा लिया और ये 25 रुपए दे रही हो मुझे। इतने चाहिए ये भी ले लूं? नहीं चाहिए। रख फिर इन्हें। मम्मी दे दो ना, ड्रेस लेनी है और गिफ्ट भी लेना है फ्रेंड के साथ। और पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से लेकर आऊं तेरे लिए पैसे? ये 25 हैं, ये लेने हैं तो ले, नहीं तो ला। नहीं चाहिए। अच्छा रुक, हाँ ले ये 2 रुपए और रख ले। 2 रुपए? हाँ। ये भी क्यों दिए? इनको भी अपने पास ही रख लेती, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कम है ये हैं? 25 और 2 27 रुपए हो गए। 27 ला सारे दे। नहीं कोई बात नहीं, कम से कम 27 तो हुए। कंजूस। हाँ अब सुन तू, सास को कैसे कब्जे में करना है। उसकी है ना पैरों की मिट्टी ले लियो तू। हाँ हाय रिंकी। हाय। तू तैयार नहीं हुई अभी तक? तुझे पता नहीं है शॉपिंग के लिए जाना था? अरे मैं तो तेरा ही वेट कर रही थी कि तू कब आएगी और कब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। अच्छा, और तेरे पैसों का जुगाड़ हो गया? हाँ, जुगाड़ क्या करना था, तूने जब मना कर दिया फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी मम्मी ने 20,000 रुपए की गड्डी ना तभी की तभी दे दी। कह रही तुझे पैसों की जरूरत है, ये ले बेटा, जो शॉपिंग करनी है जैसे करनी है कर ले। फिर मैंने बोला ठीक है मम्मी। मम्मी तो और दे रही थी, मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मम्मी और नहीं चाहिए। तो आज ना मैं तेरे लिए भी शॉपिंग करूंगी, तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए, और खुद के लिए ना ड्रेस लूंगी तेरे बर्थडे पे पहनने के लिए। अच्छा, अगर तू मुझे गिफ्ट देने का सोच ही रही है तो एक काम करियो, वो जो न्यू डॉल आई है ना जिसकी स्कर्ट ऐसे खुल जाती है और वो ऐसे गोल गोल घूमती है, इतनी बड़ी होती है, वो वाली डॉल गिफ्ट कर दियो मुझे। हाँ हाँ, तुझे जो पसंद आएगा ना मैं ले लूंगी तेरे लिए। चल चलते हैं। कपड़े प्रेस कर रही हूँ तेरे कल के लिए। कल के लिए कपड़े प्रेस कर लो, लेकिन जा पाऊंगी तभी तो। क्यों, क्या हुआ जो नहीं जा पाएगी? उसकी पार्टी में ना बिना गिफ्ट के अलाउ नहीं कर रहे वो लोग, और गिफ्ट मैं ले नहीं पाई। 1 मिनट, गिफ्ट क्यों नहीं ले पाई तू? मैंने तुझे पूरे 27 रुपए दिए थे। क्या 27 रुपए कुछ होते हैं? और मेरे पास ना टोटल इधर उधर से जोड़ के 150 रुपए बैठे थे, और 150 रुपए में तो हमने आइसक्रीम खा ली और कृत्या को ना ट्रीट देनी थी, उसको ट्रीट दे दी। शॉपिंग के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। इतनी सारी दुकानों पे गए ड्रेसेस देखने, ये वो, उसको इतनी सारी चीजें पसंद आई थी, मैं एक भी नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और लास्ट में ना उसको पता भी चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी ना उसके सामने बेइज्जती हो गई आपकी वजह से। नहीं, पहले तू मुझे ये बता कि ट्रीट तूने क्यों दी उसे? जन्मदिन तो उसका था, उसको देनी चाहिए थी। ट्रीट मैंने उसको इसलिए दी थी क्योंकि एक दिन पहले ना उसने मुझे ट्रीट दी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना। ये और बता मुझे, तू 150 रुपए कहाँ से आए तेरे पास? मैंने तो 27 रुपए दिए थे। मम्मी वो मैंने अपनी गुल्लक फोड़ दी। हैं? गुल्लक फोड़ दी? चिल्ला क्यों रही हो मम्मी? उस गुल्लक में निकले कितने पैसे थे? 4 रुपए निकले थे उस गुल्लक में। 4 रुपए? बाकी कहाँ गए? जब आप मुझे पॉकेट मनी इतनी कम देती हो तो मैं ना उसमें से कभी कभी पैसे निकाल लेती थी स्कूल में जाने के लिए, और कैंटीन में ना समोसे खाती थी फिर। वाह, समोसा खा लेती थी। खा, अभी भी समोसा खा ले जा। बस मम्मी, अब मुझे ना इतना पता है कि मेरी पॉकेट मनी बढ़ाओ बस। हाँ बेटा, सही कह रही है तू, पर एक बात याद रख, मैं तुझे 3 की जगह 10,000 भी दे दूंगी ना दिन के, तू वो भी उड़ा आएगी। हाँ तो पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं ना, और पॉकेट मनी का तो मतलब ये होता है कि जितने पैसे मिलते हैं सारे खर्च कर दो। तुझे पॉकेट मनी ज्यादा चाहिए ना? हाँ। चल तुझे मैं ना एक कहानी सुनाती हूँ। मम्मी देखो, मुझे कहानी वहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मेरी ना पॉकेट मनी बढ़नी चाहिए बस। सुन तो सही, फिर तू पैसे भी ले लियो मुझसे। चलो ठीक है, अगर इतना बोल रही हो तो सुना दो, पॉकेट मनी बढ़ा देना लेकिन बाद में। तो सुन, एक लड़का था गाँव में, उसकी नौकरी लगी शहर में। वो शहर आया, उसने 1 महीने लगातार काम किया। 1 महीने बाद उसे उसकी सैलरी मिली 40,000 पूरे। ओ 40,000! मम्मी उसके तो मजे आ गए होंगे।
सुन तो सही तू। उसने सोचा कि चलो एक गाड़ी ले लेता हूँ, तो उसने गाड़ी ले ली EMI पे। तो उसके महीने के 20,000 रुपये तो EMI में चले जाते थे और 20,000 का छोटा मोटा खर्चा हो जाता था। पर उसने क्या किया कि थोड़े से भी पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं किए फ्यूचर के लिए। उस जितने पैसे आते 20,000 EMI में, बाकी 20,000 से वो पार्टियां करने लग गया। अब शहर में नया नया आया था, पंख तो लगेंगे ही उसको। हाँ मम्मी, उसकी लाइफ तो बेस्ट हो गई होगी, पार्टी गाड़ी में भी घूमता था, है ना? हाँ, मज़े तो उसने बहुत किए, बहुत बहुत ऐश की। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन, फिर क्या हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। बेचारा। अब उसकी नौकरी चली गई, तो अब उसकी नौकरी चली गई है तो इनकम आना बंद हो गया। अब इनकम नहीं है तो EMI कैसे भरेगा? जो शौक उसने पाले थे वो कैसे पूरे करेगा? अब उसके पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया था। अच्छा मम्मी, अब मैं समझ गई। अगर वो अंकल पहले ही सेविंग कर लेते ना तो उनको ना ये सब देखना ही नहीं पड़ता, और जब तक सेविंग चलती उनको दूसरी नौकरी मिल जाती। बेचारे अंकल को ना गाँव नहीं जाना पड़ता, उन्हें ना सेविंग करनी चाहिए थी। इसलिए मैं हमेशा तुझसे कहती हूँ कि अगर मैं तुझे 10 रुपये देती हूँ तो तू 5 रुपये के अपने कुछ भी चीज़ खा, बाकी के 5 रुपये अपने सेव कर, ताकि तुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो तू उनको यूज़ कर सके। मम्मी, आज से ना आप बस मुझे 500 ही रुपये देना, और बाकी ना आप सेव कर लेना मेरी तरफ से। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मुझे सारे पैसे दे देना, फिर ना मैं बिजनेस करूंगी और पैसे बनाऊंगी। चल ठीक है। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बच्चे ना बहुत नादान होते हैं, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, ना कि मार पीट के। कहानियाँ सुना सुना कर बहुत जल्दी समझते हैं। चलो सही है, ये भी समझ गई होगी कि अब सेविंग कितनी ज़रूरी है, और आज से सेविंग तो कर ही लेगी। हेलो एवरीवन, आई होप आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे मेरी मम्मी बिल्कुल पॉकेट मनी नहीं देती हैं। आप लोगों की मम्मी आपको कितनी कितनी पॉकेट मनी देती है मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, और लव यू ऑल। बाय बाय।